हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा इंटरव्यू में कि एक लड़के ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर साहब पे कि इन्होंने हमको रेफ़र कर दिया है, हमको कहीं सजेस्ट कर दिया है। उस पर मैंने सवाल किया था कि यहाँ कंप्यूटर मशीन नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? लोकेश भट्ट नाम है। कहाँ से है? मंगलार से। क्या दिक्कत होगी? यहाँ आए थे, टेस्ट कराने आए थे आइस का। आधे घंटे से खड़े, पहले डॉक्टर साहब नहीं आए। 7वां नंबर लगा था, 1 घंटा खड़े रहे। वो कह रहे हैं कि राउंड पे गए। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, वैसी देखी और कह रहे हैं कि एक नंबर लिख के दे दिया। उसके बाद यहाँ कंप्यूटर मशीन नहीं है, कह रहे हैं कि आपको बाहर से टेस्ट करानी पड़ेगी अपनी आँख। अच्छा, टेस्ट अंदर नहीं हो रहे आँखों के? अंदर से वैसे दूर से दिखा दे रहे हैं, बस हो गया। कह रहे हैं बाहर जाओ, बाहर से हो गया। पूरा अच्छा, मतलब वही जो आदम काल का जमाना है उसी से टेस्ट हो रहा है? जी, कंप्यूटर मशीन नहीं है? बिल्कुल अंदाजा चल रहा है अंदर, अंदाजा और अंदर कह रहे हैं कि बाहर को टेस्ट करानी पड़ेगी आपको। देखिए, ये बड़ी दिक्कत की बात है कि रामनगर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पीपी मोड में गया है, लगभग 2 करोड़ रुपए पर मंथ दिया जाता है। ये देखिए, और यहाँ ये लिख रखा है, अपने हाथ से लिख रखा है इनने कि रेफर यहाँ कंप्यूटर मशीन नहीं है और अभी भी आदम काल के ज़माने की मशीन से तय किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो कंप्यूटराइज मशीन होती है, ये जो रास्ते में दुकान दिखती है ना वो चश्मे वाली, उसमें भी आपको कंप्यूटराइज मशीन मिल जाएगी। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बाहर से कराना पड़ेगा, अंदर से आपको बता दिया ऐसा है, एक अंदाज़ा लगा दिया कि इतनी वीक है। और ये कह रहे थे हमसे कि बाहर जाना, इस दुकान में जाना और वहाँ से टेस्ट करा लेना अपनी दुकान। किस दुकान में जाना? अच्छा, दुकान का नाम भी लिया? दुकान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बाहर जाना, बाहर दुकान होंगी कहीं से, वहाँ से करवा देना, अंदर हमारा मशीन नहीं है। तो सुना आपने इस युवक को? हॉस्पिटल की जो मैंने दूसरी सीरीज बनाई थी उसमें इस युवक ने गंभीर आरोप लगाए थे पीपीपी मोड के इस हॉस्पिटल जो रामनगर में, उसके आंखों के डॉक्टर पे। और इतने गंभीर आरोपों का जवाब तो जानना था, इसलिए मैं उन आंखों के डॉक्टर से मिला और उनका इंटरव्यू लिया है। उनका इंटरव्यू सुनिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रवि के बिंदास बोल पीपीपी मोड हॉस्पिटल की हर एक बारीक से बारीक सच्चाई आपके सामने पेश करेगा और ये निष्कर्ष आपको तय करना है कि हॉस्पिटल वास्तव में क्या है। देखिए आंखों के डॉक्टर के इंटरव्यू को और तय कीजिए कि इस हॉस्पिटल में क्या गलत चल रहा है और क्या सही है। हॉस्पिटल की ये 4थी सीरीज आपके सामने पेश है। 5वीं सीरीज में मैं आपको हॉस्पिटल में क्या हुआ, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मुझ पे क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल आप आंखों के डॉक्टर को सुनिए। सवाल यह था कि यहाँ कंप्यूटर मशीन नहीं है। सर, सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप? मैं डॉक्टर सैयद मल्होत्रा हूँ। मैं रामनगर सरकारी अस्पताल में एज अ नेत्र आई स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पे स्थापित हूँ। सर, कितना टाइम हो गया आपको? मतलब मुझे यहाँ पे काम करते हुए 8 महीने हो चुके हैं। इससे पहले कहाँ काम करते थे और कहाँ से पढ़े? इससे पहले सरकारी अस्पताल में काम करता था भोपाल में, है ना, जो प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, मैं उसमें काम करता था। उससे पहले मैं दिल्ली राम मनोहर लोहिया और BL कपूर हॉस्पिटल, जो वन ऑफ द पॉश हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी काम कर चुका हूँ, है ना। आप बताएं। यानी कुल अगर मैं अनुभव की बात करूँ, कुल कितना अनुभव है अभी आपको? अनुभव मेरे को 4 साल का हो गया है मेरी डिग्री के बाद। सर, माफ कीजिएगा डॉक्टर होने आते ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, मेरा मकसद ये है कि जिस तरह से अफवाहें या जो कहा गया कि यहाँ नए डॉक्टर हैं, जो कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नए डॉक्टर उठा के लिए आए, इसलिए मैं आपसे ऐसे कठिन सवाल पूछ रहा हूँ। सर, मैं आपसे आगे पूछ रहा हूँ, जो ये लड़के आए थे आपके पास और उन्होंने कहा कि हमको जाँच कर दिया और बाहर से कर दिया, तो हमें जरूरत क्या थी, आपने सुना? हाँ। इस पर क्या राय बनाएंगे? क्या होता है ना कि एक हर अस्पताल की अपनी खुद की लिमिटेशन होती है, ठीक है। अगर आप आए हैं, आपने 1 मिनट में आप किसी का इंटेंशन जज नहीं कर सकते कि वो क्या करना चाहता है। हमारे को इतना फील्ड में काम करते हुए हो गया, हमें पता है किसके लिए क्या सही है, ठीक है। अगर वो लड़का मेरे पास आया था तो मैंने उसकी नज़र जांच करके देख के आइडिया बता दिया कि बेटा तेरी इतनी नज़र कमज़ोर है ना। लेकिन जो जवान व्यक्ति होते हैं जिनको दूर की नज़र कमज़ोर होती है, उनको कंप्यूटराइज मशीन, जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं हम, उससे जो चश्मे का नंबर निकलता है वो ज़्यादा एग्जैक्ट होता है एज़ कम्पेयर कि हम हाथ से कोशिश करके बैठाएं, है ना। क्योंकि कोई मरीज अगर चश्मा बनवाएगा उसको 800-1000 रुपये का खर्चा होगा ही होगा, है ना। अगर उसमें भी वो गलत चश्मा बनवा ले तो उसमें एक तो क्या है, हमारे अस्पताल का नाम खराब हुआ कि चश्मा आपने अच्छा नहीं दिया। दूसरी चीज़ क्या है, उसका खुद का मॉनेटरी लॉस, जो उसका पैसे का नुकसान हुआ वो अलग होगा, ठीक है। तो वो सेंस नहीं बनता। जितना हम सही कर सकते हैं, देखिए किसी का आप 100 जनों का सही नहीं कर सकते, ठीक है। जितनों को आप सही कर सकते हैं आप सही करें, लेकिन कोशिश ये करें गलत किसी का ना हो, है ना। अगर मैं किसी का गलत कर देता हूँ तो उसके भले के लिए आपने जो सजेस्ट किया, ये कहना चाहते हैं? उसके ऑब्वियसली है, अगर वो चश्मा बनवाएगा उसी का पैसा लगना है, उसी का जो भी काम होना है ना। मुझे जानना है कि एक कंप्यूटराइज मशीन होती है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो आई होती है, यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आप मांग करेंगे क्या? क्योंकि वो ना होने से तो दिक्कत हुई है। नहीं, कंप्यूटराइज मशीन जो है, हमने सिस्टम से आपसे बात भी करी है
और मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्द हम यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत तो है ना। देखिए उससे काम नहीं हो पाता है। देखिए मेरा ये जो मकसद था इंटरव्यू लेने का, कोई एक बच्चे ने आवाज़ उठाई थी, हालांकि पहले से मुझे ये था कि वहाँ कंप्यूटर मशीन नहीं है तो कैसे जांच करेंगे, तो उसमें डॉक्टर साहब की गलती आप तय करें कि गलती है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से एक कहते हैं कि उसकी भले मानस के लिए उसको सहूलियत दी है ताकि उसका पैसा खर्च ना हो अगर वो गलत नंबर चढ़ जाता है यहाँ से, तो उन्होंने अपनी एक उसको उदारवादिता दिखाई कि आप जाके बाहर चेक कर सकते हैं। सर अब मुझे जानना है जो मशीन दिखाना, सर ये मशीन तो आप देख, ये मशीन क्या मशीन है ये एक्चुअली जो ऑफ्थेल का मतलब जो नेत्र का जो बेसिक सेटअप होता है उसमें सबसे काम की मशीन रहती है। जैसे मरीज हमारे पास आते हैं मोतियाबिंद या पर्दे संबंधित बीमारी के लिए, तो हम उनको यहाँ पे अच्छे से जांच कर लेते हैं। इसमें हम पर्दा भी देख पाते हैं, मोतियाबिंद किस प्रकार का है, कांच बिंदु है या नहीं, ये सब चीज़ें हम इससे देख सकते हैं, है ना। यानी कि कहने का ये मतलब कि जो मशीन है उस जो जितने भी मोतियाबिंद वाले मरीज होते हैं उनको आसानी से आप ट्रीट कर सकते हैं। नहीं, मोतियाबिंद ट्रीट नहीं कर सकते, हम उन्हें डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज कर सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन का वो अलग रहता है, उसके लिए अभी हम काशीपुर या फिर हल्द्वानी भेजते हैं। अभी सर्जरी नहीं हो रही है आज की, आपसे डायग्नोज कर पा रहे हैं? हाँ, अभी हम डायग्नोज कर पा रहे हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, कई लोग क्या कहीं ढंग से गाइड नहीं हो पाते, जब उनको लग रहा है कि नज़र कमज़ोर है, किस कारण से है, ठीक है, कई बार उसमें छुपा हुआ निकलता है कि आपको मोतियाबिंद है इस कारण से है, तो हम उन्हें ये सलाह दे देते हैं कि आप जो है अभी मोतियाबिंद कच्चा है या पक गया है, अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, हम उनको ये बता देते हैं, है ना। लेकिन हाँ, अभी हमारे पास ऑपरेशन की सुविधा यहाँ पे नहीं है। अगर मान लीजिए कि सुविधाएं हो जाएं, उस तक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आ जाएं, वो लैब बन जाए, तो संभावना है कि आप कर सकेंगे ऑपरेशन। एक्चुअली में सुविधाएं होंगी तो हम तो करने को है ही तैयार, हम तो चाहते ही हैं हो भी, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हम शुरू भी करेंगे इन सब चीज़ों को, है ना। अंतिम सवाल के साथ खत्म कर रहा हूँ ये मैं छोटी सी बातचीत, क्या आप सर्जरी भी कर सकते हैं, योग्य व्यक्ति हैं? मैं यहाँ के अलावा भी काम करता हूँ और मैं दिन में 10 से 12 ऑपरेशन सामान्य तौर पे करता भी हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ सरकारी अस्पताल में इससे पहले था, वहाँ हमारा रिकॉर्ड था महीने के, हमने हफ्ते में 80 मोतियाबिंद के ऑपरेशन निपटाए हैं, ठीक है। तो एज अ कैपेबिलिटी तो मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि अगर हो तो हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि इस अस्पताल में जो है दूर दूर से मरीज दिखाने आते हैं। इधर पहाड़ की बात नहीं कर रहा, काशीपुर से, बाजपुर से, ठाकुरद्वारा से, रामपुर से, वहाँ से मरीज यहाँ दिखाने आते हैं। तो कुछ तो वजह होगी कि इतनी दूर से लोग यहाँ दिखाने आते हैं। सुना आपने ये छोटा सा इंटरव्यू, बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझको नहीं पूछने चाहिए उसको मैं समाप्त कराती हूँ, क्योंकि देखिए हमारा काम है थोड़ा कठिन सवाल पूछना, लेकिन डॉक्टर हैं, थोड़ा सा एक हमें अपने सवाल पूछने में एक उसको बात नहीं करूँ, हमें एक नियम, आप सवाल पूछते समय हमें अपनी मर्यादा रखनी होती है जब डॉक्टर से हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये आपने तय कर लिया कि देखिए किस तरह से समस्याएं हैं, अगर यहाँ सुविधाएं होती तो सर्जरी भी यहाँ हो सकती है, यानी कि एक अनुभवी डॉक्टर जो अपने आप में ऑपरेशन करते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। तो सुना आपने आरोप लगाने वाले युवक को भी सुना, आंखों के डॉक्टर को भी आपने सुन लिया है। अब आप ये तय कीजिए, निष्कर्ष निकालिए कि वास्तव में रामनगर के इस पीपीपी मोड़ हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। फिलहाल अगले एपिसोड में मैं आपको रामनगर के इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है उसकी बारीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा अपने एक विश्लेषण के साथ, और वहाँ के डॉक्टर क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं, पेशेंट क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं, मुझ पे कैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उस पर मैं गंभीर चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि उस इंटरव्यू को आप जरूर सुनेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर इसको फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रवि के बिंदास बोल आपसे इतनी ही विनम्र निवेदन करता है ताकि रामनगर की हर जन समस्या को आपके सामने इसी बेबाकी से आपके सामने पेश करे और हर वो पहलू आपके सामने लेके आए, और आप तय करें कि वास्तव में ये पीपीपी मोड का हॉस्पिटल इस लायक है कि इसकी तारीफ की जाए या इस लायक है कि इसकी बुराई हमेशा की जाए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।